आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की दृष्टिकोण से महिलाओं की स्थिति। प्यारी बहनों, इतिहास साक्षी है कि एक लंबे समय तक महिलाएं अत्याचार सहती चली आ रही थीं। यूनान में, मिस्र में, इराक में, अरब में, हिंदुस्तान में कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां इस पर अत्याचार के पहाड़ न तोड़े गए हों। इसके साथ पशुओं से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। अरब के लोग महिलाओं को तिरस्कृत समझते थे, लड़कियों को जीवित दफन कर देते थे। हिंदुस्तान में पति की चिता पर इसकी विधवा को जीवित जलने पर बाध्य किया जाता था। अन्य धर्मों में महिलाओं को पाप का स्रोत, मुसीबत का द्वार और पाप की मूर्ति समझा जाता था। दुनिया की अधिकतर संस्कृतियों में इसे कोई सामाजिक अधिकार प्राप्त न थे। इस्लाम से पहले महिला का इतिहास कष्ट एवं पीड़ा और दास्ता का इतिहास था। समाज में उसे नीच और हेय समझा जाता था। बाजारों में पशुओं की भांति उसका क्रय विक्रय होता था। उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो पूर्णतः पुरुषों के अधीन थी। वह पुरुष की दया कृपा पर ही जीवित थी। इस्लाम ने महिला की इस दास्ता के विरुद्ध आवाज उठाई और कहा, सूरह निसा आयत नंबर 1, ऐ लोगों, अपने पालनहार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से उसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से बहुत से स्त्री एवं पुरुष फैला दिए। और उस ईश्वर से डरो जिसके द्वारा तुम एक दूसरे से सहायता मांगते हो, और संबंधों का आदर करो। निस्संदेह ईश्वर तुम्हें देख रहा है। एक जोड़े से अनेक स्त्री एवं पुरुष पैदा हुए, उनके मध्य रिश्ते और संबंध बने, और इस प्रकार संपूर्ण मानव जाति का विस्तार हुआ। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने महिलाओं को इस दयनीय स्थिति से निकालकर उनके साथ न्याय का व्यवहार किया, उनको अनेकों अधिकार प्रदान करके समाज में उसको सम्मानित जीवन व्यतीत करने का अधिकारी बनाया। इस्लाम द्वारा प्राप्त स्त्रियों के कुछ अधिकारों का मैं संक्षेप में वर्णन करूंगी। नंबर 1, शिक्षा का अधिकार। मनुष्य की उन्नति शिक्षा पर निर्भर है, परंतु इतिहास की एक लंबी अवधि तक स्त्री की शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं था। केवल पुरुष को ही शिक्षा का अधिकारी समझा जाता था। पुरुषों का एक विशेष वर्ग ही शिक्षा ग्रहण कर सकता था। इस्लाम ने शिक्षा के द्वार स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए ही खुले रखे, बल्कि लड़कियों की शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 लड़कियों का पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा दीक्षा की, उनके साथ उचित व्यवहार किया, तो उसके लिए स्वर्ग है। नंबर 2, विवाह का अधिकार। स्त्रियों को अपने विवाह के विषय में कुछ भी बोलने का अधिकार न था। उसके माता पिता तथा परिवार के लोग जिसके साथ चाहते उसका विवाह कर देते। उसे अपने रिश्ते के इस विषय में कुछ कहने पर बदचलन और आवारा समझा जाता। इस्लाम ने विवाह के मामले में लड़की के अभिभावकों की सहमति को आवश्यक कहा है, पर यह भी कहा है कि विवाह उसकी आज्ञा से ही होगा। महर का अधिकार। इस्लाम ने पुरुष को आदेश दिया कि जिस स्त्री से विवाह करे उसे अनिवार्य है कि महर भी दे। महर के बिना विवाह इसके निकट उचित ही नहीं है। खर्च का अधिकार। इस्लाम ने पत्नी धनी हो या निर्धन, इसका खर्च पति को वहन करना है, और यदि स्त्री धनी है तो इसके लिए नौकर भी रखा जाए, और यदि वह परिवार के साथ न रहना चाहे तो वह पति से अलग घर की मांग भी कर सकती है। ये इसका अधिकार है और इसे पति को पूरा करना अनिवार्य है। परंतु पति को बूढ़े माता पिता की सेवा परंतु पति के बूढ़े माता पिता की सेवा भी उसका करना उसका शिष्टाचार है। संबंध विच्छेद का अधिकार। इस्लाम ने स्त्री को विवाह विच्छेद का अधिकार भी प्रदान किया है। यदि पति उसे नापसंद है या पति अत्याचारी है, नाकारा है, तो पत्नी उससे विवाह विच्छेद भी कर सकती है, और ये अधिकार उसे न्यायालय द्वारा प्राप्त है। सद्व्यवहार का अधिकार। कुरान में वर्णित है, औरतों से भली प्रकार व्यवहार करो। पति को पत्नी से अच्छी बर्ताव और दानशीलता के भी निर्देश दिए गए हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, खैरुकुम खैरुकुम ला इला,
तुम में से उत्तम वे लोग हैं जो अपनी पत्नियों के लिए अच्छे हैं और अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। संपत्ति का अधिकार। संसार में अनेकों जातियां थीं जिनमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त न था। इसका परिवार की संपत्ति में कोई भी हिस्सा न था। इस्लाम ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया। इसके अनुसार जिस प्रकार पुरुष को संपत्ति का अधिकार है, उसी प्रकार स्त्री को भी है। इस अधिकार का एक लाभ यह है कि यदि स्त्री का पति उसे छोड़ दे अथवा पति की मृत्यु हो जाए तो उसे प्राप्त संपत्ति से उसका भली प्रकार भरण पोषण हो सके। व्यापार और काम की स्वतंत्रता का अधिकार। इस्लाम ने महिलाओं को व्यापार एवं सर्विस करने की भी स्वतंत्रता दी है। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर वो पर्दे के साथ घर से बाहर भी निकल सकती है और अपना कार्य भी कर सकती है। रोगियों की देखभाल और सेवा शुश्रूषा का अधिकार। ये एक नैतिक दायित्व है। इस्लाम ने इसको बड़ा महत्व दिया है। इससे सामाजिक संबंधों में मधुरता उत्पन्न होती है और हृदय में प्रेम भावना जन्म लेती है। ईश्वर के संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पुरुषों के पास जाकर उनकी कुशलता पूछी है, वहीं इस बीमार महिलाओं के पास जाकर उनकी भी कुशलता पूछी है और उन्हें सांत्वना भी दी है। सामाजिक सेवाएं। इस्लाम ने महिलाओं को समाज सेवा करना और उनके हित व कल्याण के कार्यों में भाग लेना वर्जित नहीं किया है। वो निश्चित सीमा में रहकर समाज सेवा में भाग ले सकती हैं। हमारे संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय की बात है कि मस्जिद नबवी में मंच नहीं था। एक महिला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि मेरा एक दास है जो बढ़ई है, यदि आज्ञा हो तो कोई ऊंची चीज बनवा दूं जिस पर बैठकर आप भाषण दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ बनवा दो। महिलाएं राजनीतिक पदों पर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में महिलाएं उच्च राजनीतिक पदों पर तो न थीं, पर राजनीति से अलग भी नहीं रहीं। उन्होंने अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर पैनी दृष्टि रखी, इस्लामी राज्य की सुरक्षा हेतु संघर्ष किया तथा उसके लिए अवसर पड़ने पर त्याग व बलिदान भी दिया। प्रतिनिधियों और गवर्नरों को उपदेश भी दिए और यथासंभव राजनीतिक सेवाएं भी प्रस्तुत की। प्यारी बहनों, ये भी सत्य है कि ईश्वर के संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ महिलाएं भी युद्धों में जाती थीं और विभिन्न परिस्थितियों में उनकी सहायता भी करती थीं। उदाहरण स्वरूप लैला गिफारिया रज़ियल्लाहु अन्हा के विषय में प्रसिद्ध विद्वान इब्न अब्दुल बर लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो युद्धों में जाती थीं, घायलों की मरहम पट्टी करती थीं तथा रोगियों की देखभाल भी करती थीं। मुस्लिम महिलाओं ने अपने समय के प्रतिनिधियों को उपदेश भी दिए हैं। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु 5वें खलीफा ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को पत्र लिखा कि मुझे एक संक्षिप्त उपदेश दीजिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कथन लिख भेजा, जिसमें एक शासक और राज्याधिकारी के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन है। जो व्यक्ति लोगों को अप्रसन्न करके ईश्वर की प्रसन्नता ढूंढे, लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ईश्वर उसे मनुष्यों की बुराई से बचा लेता है। पर जो व्यक्ति ईश्वर को अप्रसन्न करके लोगों की प्रसन्नता ढूंढता फिरे, तो ईश्वर उसे उन्हीं के हवाले कर देता है और वे जिस प्रकार चाहते हैं शासन करते हैं। प्यारी बहनों, सच तो ये है कि मुस्लिम महिलाएं धर्म और सदाचार, चरित्र एवं व्यवहार, ज्ञान और राजनीति तथा सभ्यता एवं संस्कृति हर क्षेत्र में अग्रणी रही हैं। उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों से इस्लाम की इतनी बड़ी सेवाएं की हैं कि इतिहास का कोई भी छात्र ना तो इसकी उपेक्षा कर सकता है और ना ही उसका स्तर घटाकर दिखा सकता है। तो ये हैं इस्लाम के अधिकार जो कि महिलाओं को प्राप्त है।